नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। आज है 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस और इस दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ जुड़े हैं जिला पर्यटन अधिकारी नैनीताल श्री अरविंद गौड़ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमाऊं वानी में। सबसे पहले मेरे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं अरविंद गौड़, जिला पर्यटन अधिकारी नैनीताल जी सर, इस बार का जो पर्यटन दिवस है ये बहुत सारी चुनौतियों के बाद दोबारा हमारे क्षेत्र में पर्यटन दोबारा शुरू हो रहा है। तो कोविड-19 की परेशानियों के बाद, चुनौतियों के बाद हमारे क्षेत्र में नैनीताल में पर्यटन की संभावनाएं और स्थिति अभी कैसी है? देखिए, जैसा कि इस बार UNWTO जो कि पर्यटन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोडल संस्था है, उसने इंक्लूसिव ऑल टूरिज्म रखा हुआ है। हमारी जो थीम है इस बार की, इसका मतलब यह है कि हर सेक्शन, मतलब गांव हो या अर्बन एरिया हो या अमीर हो या गरीब, सबके लिए टूरिज्म, सबका जो उस पर टूरिज्म का महत्व है। तो इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमने इसी वक्त पे जब इंटरव्यू किया था कुमाऊं वाणी रेडियो स्टेशन किया, तो उस समय हमने डिस्कशन किया था 13 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो हमारी योजना 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन। जी, आपको मैं भी बताना चाहूंगा कि अभी हमारा काम लगभग 60 to 70% काम पूरा हो चुका है। मुक्तेश्वर क्षेत्र में हमारा अभी भालूगाड़ में लगभग 80 लाख की लागत से वाटरफॉल ट्रैक का काम चल रहा है। जी, इसी तरह हमारा जो आपका चोली की जाली और मुक्तेश्वर मंदिर का काम भी इस समय बिल्कुल प्रगति पर है। जी, इसके साथ ही हमने एक नया डेस्टिनेशन सोयलबाड़ी में आपका एक धर्मशाला है, 18वीं सदी की जसुरी देवी धर्मशाला, उसका रेनोवेशन का काम हमने शुरू कर दिया है और जल्द ही हम इसको एंगलिंग सेंटर के रूप में विकसित करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की हमारी खासियत ये होगी कि इस प्रोजेक्ट में हम एंगलिंग जो होता है बेसिकली एक टेक्निक है जो डेवलप कंट्रीज में होती है, फिशिंग की टेक्निक होती है। इसमें फिश को पकड़ के रिलीज किया, पानी में रिलीज किया जाता है, कैच एंड रिलीज टेक्निक होती है। तो ये जो उत्तराखंड सरकार का जियो है, उसमें ये लिखा गया है कि ये जो एंगलिंग बीट होती है, नदी में अलोकेट होती है, सिर्फ ग्राम पंचायत या महिला मंगल दल या युवक मंगल दल को ही मिल सकती है, किसी और को नहीं मिल सकती। जी, तो इसमें वाला इश्यू कभी नहीं आता है कि बाहर के आदमी को दे दिया है, इस टाइप का इश्यू। तो हम इस एरिया को, जो सोयलबाड़ी खेना पानी है, जो एंगलिंग बीट है, इसमें ये हम सामुदायिक सहभागिता आधारित पर्यटन को हम डेवलप करने के लिए एंगलिंग सेंटर का हम विकास कर रहे हैं। जी, तो इसमें हम पूरा गांव वालों को ही लेके चलेंगे, उन्हीं को ही हम इसको इनसे चलवाएंगे पूरा सेंटर। तो ये अपने आप का पहला सेंटर उत्तराखंड में ये बनने जा रहा है। जी सर, मैं मान ही रहा हूँ कि जो मेरा अगला सवाल था कि हम अगर सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करें, उसमें स्थानीय लोगों का प्रतिभाग कैसे बढ़ाएं, तो शायद उसमें आपने बहुत हद तक कवर कर लिया है कि किस तरीके से आप स्थानीय लोगों को चांस दें। इसके अलावा हमारा, अभी आपको कुछ और बताना चाह रहा था, हमारे नैनीताल के पास से ताकुला गाँव पड़ता है। इस बार हमारा मेन फोकस शहर से ट्रैफिक कम करते हुए नए डेस्टिनेशन डेवलप करने पर है। जी, तो इसी क्रम में हम नैनीताल से के पास ताकुला में 2.5 करोड़ की लागत से एस्ट्रो विलेज हम डेवलप कर रहे हैं, ताकुला गाँव को। जी, उसमें भी हमने क्या किया है कि जो हमारे मॉडल है इसको चलाएगा, जो ग्राम सभा में एक सोसाइटी बनाएंगे गांव वालों को इंक्लूड करते हुए, और उसमें संचालन उनके द्वारा किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग वगैरह हम देंगे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे द्वारा डेवलप किया जाएगा। जी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आजकल हमने मसूरी में जो वुडस्टॉक स्कूल है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, तो वहाँ पे हैनिफल सेंटर है। तो हमने अभी तक हम 35 बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेज चुके हैं पूरे जनपद से। जी, और हम बीच बीच में बच्चों को और भेजते जाएंगे। तो हम जनरली इन्हीं गाँव से बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बच्चे, मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी युवा होंगे, लड़के लड़कियां जो भी। तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोगों को बाद में सोसाइटी वगैरह में इंक्लूड करके इन्हीं के थ्रू इनको भी इसमें एक्टिव रोल दिया जाए, ताकि हम ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को एक्टिव एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान कर सकें। हाँ जी, सब प्रतिभाग आपको जरूर देखने को मिलेगा। हमने अभी इसके अलावा अभी हमारी एक नई एकेडमी शुरू हुई है टिहरी में, ITBP वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी। जी, तो वो उसमें उसकी गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडाइज फीस है, ट्रेनिंग की फीस 160 रुपए पर डे की फीस होती है ट्रेनिंग फीस, वो भी पर्यटन विभाग वहन कर रहा है। तो हमने अभी भीमताल क्षेत्र के ही 16 जो बिल्कुल युवा लड़के हैं, 16 साल से 25 साल के लड़के, उनको हमने ट्रेनिंग के लिए भी, कैनोइंग की ट्रेनिंग, कैनोइंग कायाकिंग की ट्रेनिंग के लिए टिहरी भेजा था। वो कोर्स हमारा आज खत्म हो रहा है। तो वो बच्चे जैसे यहाँ आते हैं नैनीताल, उनको हम फिर वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत उनसे कयाक खरीदने के लिए उनको हम ऋण उपलब्ध कराएंगे और उसके अलावा उनको हम परमिट वगैरह भी दिलवाएंगे। जी, तो हमारा एक फुल पैकेज एक्चुअली में, पहले हम लोगों को ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे, देन उसके बाद हम उनको अपनी ऋण योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराएंगे, सब्सिडाइज ऋण, और उसके बाद उनको हम जो सरकार से जो परमिट हो या लाइसेंस होता है वो भी हम उनको दिलवाएंगे। जी, तो सर, स्थानीय युवाओं को पर्यटन से रोजगार दिलाने की बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी आप हमारे सारे ग्रामीण साथियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है उसकी भी जानकारी अगर आज दे पाए तो। हाँ,
दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये योजना बेसिकली पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है इसको रोकने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई थी जी। इस योजना के अंतर्गत इसमें मतलब नगर निगम का क्षेत्र इंक्लूड नहीं है और नैनीताल नगर पालिका का क्षेत्र इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा पूरा ये जनपद नैनीताल में एप्लीकेबल है जी। तो इसमें आप 6 कमरे तक का होम स्टे इसमें आप बना सकते हैं। इसमें सरकार की ओर से क्या होता है, नया होम स्टे बनाने को या पुराना घर को भी आप रिनोवेट कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं या सौंदर्यीकरण भी कर सकते हैं जी। तो उसमें आप 6 कमरे तक का लोन अगर बैंक से लेते हैं तो उसमें आपको पर्वतीय क्षेत्रों में 33% तक की सब्सिडी आपको लोन पे मिलती है, प्लस जो आपका इंटरेस्ट होता है साल का ब्याज उसका भी 50% की सब्सिडी का प्रावधान है जी। इसके अलावा जो आपका स्टाम्प पेपर में 10,000 तक का जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है वो भी सरकार की ओर से इसमें वेव ऑफ किया जाता है जी। बाकी इसमें अगर आपको जो आदमी इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, जिनको इसका संचालन का अनुभव नहीं है, पर्यटन विभाग द्वारा इसकी संचालन की ट्रेनिंग भी कराई जाती है, प्लस इसकी मार्केटिंग के लिए भी ट्रेनिंग कराई जाती है जी। तो सर अभी लास्ट सवाल और मैं जाते जाते जानना चाह रहा हूँ कि जो कोविड के बाद और इसके दौरान जो भी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से पर्यटन कम हुआ है, तो दोबारा पर्यटक पहाड़ों की ओर, नैनीताल की ओर, हमारे क्षेत्र की ओर आए, इसके लिए पर्यटन विभाग क्या प्रयास करता है? कोविड-19 से एक्चुअली पर्यटन पे तो काफी हमें एज ए डिपार्टमेंट बताना चाहूंगा कि हमें काफी इसका पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि हुआ क्या कि 2 साल में सबसे कम उत्तराखंड की जो इकोनॉमी मेन पर्यटन पे ही चलती है जी। तो गवर्नमेंट ने हमें पिछले 2 साल में एक्स्ट्रा बजट उपलब्ध कराया ताकि हम पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार पाए जी। इसीलिए आप देखिए हम जगह जगह पे आजकल नए नए पार्किंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हमारा अभी कोसे-कोटली में आपका मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, हमारा नैनीताल में मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, रामनगर में बन रही है जी। इसके अलावा हम नैनीताल शहर को पूरा हेरिटेज लुक में हम नया पूरा तरीके से रेनोवेट कर रहे हैं। तो हमें तो एक्चुअली में कोविड का काफी फायदा ही हुआ है, पॉजिटिव अगर उसको में देखें तो हमें तो विभाग द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल मतलब कोई कसर न छूटी जाए पर्यटकों को आकर्षित करने में जी। तो सर पर्यटन दिवस के दिन आप हमारे स्थानीय श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्थानीय श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि उत्तराखंड हमारा जो राज्य है काफी नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ पर हमारा जो युवा है अक्सर रोजगार की तलाश में दिल्ली मुंबई चले जाता है, लेकिन अगर वो यहीं रुककर स्वरोजगार योजनाओं में हमसे सहयोग कर लेते हुए अगर अपना रोजगार चलाएं तो यहाँ पे बहुत संभावना है। यहाँ पे मतलब बाहर का आदमी आके बिजनेस कर, अगर हम अपने युवाओं को मतलब हम मोटिवेट कर पाए कि वो यहाँ छोड़ के ना जाए, मतलब और यहीं पे अपना कोई बिजनेस सेटअप करें, पर्यटन विभाग इनके लिए पूरा अपनी ओर से पूरी कोशिश करें जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया इसके। मेरी ओर से धन्यवाद।